अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर फॉर यू टुडे। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन in the physics class 9th and also of the first year students. It is very important topic. In the physics class 9th there is a complete derivation of third equation of motion, but in the first year there is no derivation. So it is very important topic for you. So let's start our lecture properly. But before starting our lecture, I want to say you that please like my video, subscribe my channel for the more interesting videos, and share it with your friends so they can also take benefit from this video. So now without wasting our time, let's start our topic properly. क्लास नाइन्थ डियर स्टूडेंट, टुडे चैप्टर नंबर 2 कि आज हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आज हमारा टॉपिक होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन, और आज हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे और सॉल्व करेंगे और समझेंगे वो होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से ईजी वे के अंदर सॉल्व किया जा सकता है और ताकि इसके अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल किए जा सकें। ओके डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारे पास अमूमन जो 90% 80% स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि वो अगर लिखा हो कि ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन तो वो सिर्फ ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन करके आ जाते हैं, उसके ऊपर उसका ग्राफ, उसके अलावा उसके जो ऊपर उसकी थ्योरी लिखी हुई है वो नहीं राइट करते, जिस वजह से उनके पूरे नंबर नहीं आते और वो कहते हैं कि हमने तो पेपर बहुत अच्छा सॉल्व किया था लेकिन पता नहीं अब हमारे नंबर कहाँ से काट लिए गए हैं, कि वो एग्जामिनर पागल था, चेकर पागल था जिसने हमारे कम मार्क्स लगा दिए। डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता, मिस्टेक हमारी अपनी होती है कि हम उसकी थ्योरी ही नहीं राइट करते। फर्स्ट ऑफ ऑल द थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखें, अगर पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आए तो भी वही थ्योरी ऊपर राइट करनी है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आए तो भी वही थ्योरी ऊपर राइट करनी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आए तो भी ऊपर वही थ्योरी आपने राइट करनी होती है। तो उस थ्योरी को सबसे पहले हम समझेंगे कि उस थ्योरी के अंदर हमारे पास क्या बताया गया है, थ्योरी, और फिर ग्राफ को हम स्टडी करेंगे। थ्योरी, there are basically three basic equation of motion for the body moving with uniform acceleration। जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही होती है डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास बेसिकली तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिनको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। These equation relates initial velocity, final velocity, acceleration, time and distance covered by a moving body। ये कुछ हमारे पास पैरामीटर्स हैं जिनको हम इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर सॉल्व आउट करते हैं, जिनसे हम कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर रहे होते हैं। To simplify the derivation of these equation, we assume that the motion is along a straight line। जो हमारे पास मोशन हो रहा है वो हमारे पास किसी स्ट्रेट लाइन के अंदर है, यानी कि बॉडी किसी भी लाइन के अंदर मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, यानी कि उसके पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड के अंदर सेम एक्सेलरेशन रह रही है, कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन है, उसकी एक्सेलरेशन हमारे पास चेंज नहीं हो रही। Hence we consider only the magnitude of displacement, velocities and acceleration। अब बात हम करेंगे ग्राफ पे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखिए पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चलता हुआ आपको एक डिस्टेंस नजर आ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का, जो कि हमारे पास इन स्ट्रेट लाइन है। मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रेट लाइन मोशन हम इसको कंसीडर करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो पॉइंट बी तक जाता है, फिर हमारे पास यहाँ तक की सारी जो हमारे पास दो आपको शेप्स नजर आ रही है, एक रेक्टेंगल और दूसरे आपके पास ट्रायंगल आपको नजर आ रही है। एक साइड पे आपको वेलोसिटी, नीचे आपको टाइम नजर आ रहा है। एक बात मैं आपको नोट करना चाहूंगा कि जहां पे इसके अंदर पॉइंट डी लिखा हुआ है वहां पे पॉइंट सी होगा, और पॉइंट सी जहां पे वहां पे डी होगा। बेहतर यह है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने ओपन करके रखें ताकि वहां से ग्राफ को आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ, ग्राफ को हमने अंडरस्टैंड कर लिया तो समझे इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी डन हो गई। consider a body is moving with initial velocity vi in a straight line। एक स्ट्रेट लाइन के अंदर एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। आप देख रहे हैं साइड पे वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है ऊपर की जानिब, जब ई की तरफ जा रही है बॉडी तो हमारे पास ई की तरफ जब उसका साइन है तो हमारे पास इंक्रीजिंग है, यानी पॉइंट ए पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, पॉइंट बी पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, तब हमारे पास स्लोप जो है इट्स वेलोसिटी बिकम v आफ्टर टाइम t। अब जब पॉइंट b पे चला जाएगा तो उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी उसकी।
द मोशन ऑफ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्पीड टाइम ग्राफ ए बी, जो मोशन ऑफ बॉडी है उसको हम टाइम इसके साथ शो करवा रहे हैं। द स्लोप ए बी एक्सेलरेशन, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज शो अंडर द एरिया, यानी कि ए बी डी और ए ओ ए बी डी, ये हमारे पास सारा एरिया हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अंडरस्टैंड बाय दिस ग्राफ, इस ग्राफ की मदद से हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर द टोटल डिस्टेंस s, जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस s होता है ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, जो कोई बॉडी तय करती है, इज गिवन बाय द टोटल ओ ए बी डी। आपको उसका टोटल एरिया ओ ए बी डी नजर आ रहा है। अगर आप ग्राफ सामने ओपन करेंगे तो आपको ओ ए बी एंड डी आपको एक एरिया नजर आएगा अंडर द ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर टोटल एरिया आपके पास ओ ए बी डी, यानी कि डिस्टेंस उसने जो तय किया है वो ओ ए बी डी है। अगर हम ओ ए को बी डी के अंदर प्लस करें और डिवाइड कर दें 2 पे, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास वही बात आती है, और मल्टीप्लाई हम करवा दें उसको टाइम टेकन यानी कि ओ डी के साथ, तो हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास उसका आता है, हमारे पास डिस्टेंस आता है टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो नेक्स्ट 2s, अगर s को दूसरी साइड पे जाके हम मल्टीप्लाई करवा दें 2s हो जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाय ओ डी आपके पास आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लाइड बाय बोथ साइड बी सी ओवर ओ डी, बी सी और ओ डी को हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाना है, दोनों साइड इक्वेशन पे, क्योंकि हम जानते हैं बी सी ओवर ओ डी हमारे पास किसके इक्वल है, हमारे पास एक्सेलरेशन ए के इक्वल है, क्योंकि बी सी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, और ओ डी हमारे पास क्या है, टाइम है। बी सी चेंज इन वेलोसिटी एंड ओ डी टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों साइड पे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2s मल्टीप्लाइड बाय bc ओवर od, इधर भी हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 2s के साथ भी bc ओवर od को, दूसरी साइड पे भी हमने od से मल्टीप्लाई नेक्स्ट भी करवा दिया bc ओवर od को। डियर स्टूडेंट, अगर देखा जाए ऑन द सेकंड साइड, ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन OD से कैंसल आउट हो रहा है, क्योंकि OD डिवाइड के अंदर भी है, OD मल्टीप्लाई भी हो रहा है, सो इन दोनों का हम डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले आपस में साथ कैंसल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास जो इक्वेशन रह जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी OA मल्टीप्लाइड बाय प्लस BD मल्टीप्लाइड बाय BC, हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास आपके सामने आपको इसका ग्राफ नजर आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं अब ग्राफ से कि OA एंड बी डी आपके पास इसका क्या है, टोटल एरिया है। एस जो हमने उसने फासला तय किया वो ओ ए है, बी डी है, ओ ए हमारे पास कहाँ से है, इधर वेलोसिटी नीचे इनिशियल वेलोसिटी, देन फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आती है बी एंड डी। मैंने आपको बताया कि जहाँ पे सी है वहाँ पे डी आएगा, तो बी एंड डी आपके पास हो जाएगा, टोटल उसका एरिया हमारे पास इतना होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बात आती है कि फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, 2s मल्टीप्लाइड बाय a इक्वल्स टू vi प्लस vf मल्टीप्लाइड बाय vf माइनस vi। और अगर फाइनल इक्वेशन की बात देखी जाए तो आती है हमारे पास 2s इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, क्योंकि हमने किस तरह से ये हमारे पास आया है, अगर आप ग्राफ के अंदर देखें जो हमारे पास इससे ऊपर वाली इक्वेशन थी, लास्ट स्लाइड के ऊपर जो लास्ट इक्वेशन थी हमारे पास, वो हमारे पास इस तरह से थी कि 2s मल्टीप्लाइड बाय a, vi जो है उसकी वैल्यू जो वहां पे थी उसकी जगह पे हमने vi पुट कर दिया, vf जहां पे पुट बनता था वहां पे vf पुट कर दिया हमने, जहां पे एक्सेलरेशन बनता था वहां पे हमने एक्सेलरेशन को पुट कर दिया, और फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये तैयार होगी। आप जानते हैं कि प्लस माइनस 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 वाले का स्क्वायर ये हमारे पास मैथ के अंदर फार्मूला है, सो vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओ एक बात तो कहना मैं भूल गया, प्लीज जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट हासिल कर सके। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो डियर स्टूडेंट तो वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, मैं आपको उसका आंसर देने के लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ड्राइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद ग्राफ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच। लास्ट पे भी मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।